आप देख रहे हैं जीतू सर फैक्ट्स। आज हम आपको कैलेंडर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी देंगे। आज तारीख है 28 मई 2020। ये हमको इंटरनेशनल कैलेंडर बताता है। हमको विश्व के कैलेंडर के बारे में, विश्व पंचांग के बारे में सब कुछ पता है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, कुल 365 दिन होते हैं। ये हर जगह प्रमाणित है। इसकी अपनी महत्ता है क्योंकि इसके बिना तो हम ना कहीं जा पाए, ना हमें दिन या समय पता चल पाए। लेकिन भारतीय कैलेंडर की भी अपनी इम्पोर्टेंस है। हमारे देश में जो भी पूजा अर्चना, त्योहार, शादी ब्याह होते हैं वो सब भारतीय कैलेंडर के हिसाब से होते हैं। तो भारतीय कैलेंडर भी आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तब हम बात करते हैं भारतीय कैलेंडर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। भारत में जो भारतीय इतिहास है उसमें मुख्य रूप से 5 पंचांगों का वर्णन मिलता है, जिसमें से 2 मेन हैं। विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर भी भारत का ही है। तो भारत का जो पहला पंचांग है, दुनिया का सबसे पुराना पंचांग है, वो है प्राचीन सप्तर्षि। इसकी शुरुआत 6672 ईस्वी पूर्व हुई थी। ईस्वी पूर्व का मतलब है ईसा के जन्म से 6672 साल पहले। कहने का मतलब है विश्व कैलेंडर से 6672 साल पुराना है, जो भारतीय कैलेंडर का सबसे प्राचीन कैलेंडर। तो कभी भी क्वेश्चन आए सबसे प्राचीन कैलेंडर कौन सा है, तो आंसर है उसका प्राचीन सप्तर्षि। इसके बाद जो दूसरा पंचांग है, दूसरा कैलेंडर है भारत का, वो है कलयुग संवत। इसकी शुरुआत 3992 ईस्वी पूर्व हुई थी। जो आपका तीसरा पंचांग है वो है सप्तर्षि संवत। इसकी शुरुआत 3070 ईस्वी पूर्व हुई थी। अब बात करते हैं 2 प्रमुख कैलेंडरों की। एक है शक संवत, दूसरा है विक्रमी संवत। तो बात करें शक संवत। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी पूर्व हुई थी। शक संवत सबसे भारत का जो सबसे प्रमुख कैलेंडर है, इसकी शुरुआत 78 ईस्वी पूर्व हुई थी। इसको उज्जैन के राजा चेस्टन ने लागू किया था। आज भी भारत के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो शक संवत के हिसाब से 78 साल अगर हम आगे जाएं तो आज है 2900 शक ईस्वी, और यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है? आंसर है इसका शक संवत। अब बात राष्ट्रीय की आ ही गई है तो हम कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं। जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट, राष्ट्रभाषा हिंदी, राष्ट्रगान जनगण अधिनायक जय है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय पौधा बरगद, राष्ट्रीय पशु बाघ, जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, फल आम। ऐसे ही हमारे कुछ राष्ट्रीय धरोहर हैं। शकों को मालवा के राजा विक्रम ने पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा एक नया कैलेंडर प्रारंभ किया जिसको हम बोलते हैं विक्रमी संवत। विक्रमी संवत, और इस कैलेंडर को हिंदू कैलेंडर भी कहा जाता है। जो विक्रमी संवत है या हिंदू कैलेंडर है, ये 57 ईस्वी पूर्व है, मतलब ईसा के जन्म से 57 वर्ष पहले चालू हुआ। यह सब भारत में जो भी घटनाएं होती हैं, पूजा अर्चना त्योहार, सब इसी कैलेंडर, इस विक्रमी संवत हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ही माना जाता है। होली कब होगी, दिवाली कब होगी, या शादी कब करनी है, जो भी कब होना है, ये सब हिंदू कैलेंडर हमको बताता है। इसमें 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष 15 दिन का, शुक्ल 15वीं को पूर्णिमा होती है, कृष्ण पक्ष भी 15 दिन का होता है। उसके बाद अगला महीना स्टार्ट हो जाता है। इसी में सबसे पहले एक साल में 12 महीने होंगे, हफ्ते में 7 दिन होंगे। इन सब का वर्णन इसी कैलेंडर में दिया गया है। कह दें विश्व कैलेंडर इसी से बना है, इसी से चुराया गया है, लेकिन अब वो प्रमाणित है क्योंकि पूरी दुनिया उसको मानती है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई कैलेंडर है हिंदुओं के लिए तो वो हिंदू कैलेंडर है। हिंदू कैलेंडर का 9 वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र महीने की शुक्ल प्रतिपदा से स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं जब नवरात्रा शुरू होता है, चैत्र की नवरात्रि से। इस साल 2020 में 25 मार्च 2020 को हमारे हिंदू धर्म का 9 वर्ष स्टार्ट हुआ है। और अब हम बात करते हैं हिंदू कैलेंडर की तरह इस्लामिक कैलेंडर भी है, जिसको अरेबिक कैलेंडर कहते हैं।
इसको हिजरी संवत भी कहा जाता है। यह नवीनतम कैलेंडरों में से एक है। इसकी शुरुआत 622 एडी हुई। एडी का मतलब आफ्टर डेथ, ईसा मसीह के मृत्यु के 622 साल बाद इसकी शुरुआत हुई, तो 622 एडी। अब मुस्लिमों में जो भी ईद, रमजान आदि त्योहार यहीं से डिसाइड होते हैं, तो इसको हम इस्लामिक कैलेंडर, अरेबिक कैलेंडर या हिजरी संवत भी कहते हैं। ये तो रही चलिए कुछ कैलेंडर के बारे में जानकारी। अब हम बात करेंगे कि कैलेंडर से जुड़े सवाल कैसे करने हैं। आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंक कक्षा 6 से 12 तक किसी भी एग्जाम में कोई सा भी सवाल आए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस कुछ तथ्य जो सवाल के लिए इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूं उनको आप ध्यान से देखिएगा। किस प्रकार हम सवाल करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैलेंडर से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों की, कि किस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। अब हम बात करते हैं एक साल में 12 महीने 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष किसे कहते हैं? सामान्य वर्ष में 365 दिन, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष उसको कहते हैं, अगर गणित की भाषा में बोला जाए, वह साल जिसे 4 से भाग दें तो शेषफल 0 आ जाए, तो उसको लीप वर्ष कहते हैं। अब हम कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में आपको बताऊंगा जो आप लोग को नहीं पता होंगे, पता भी होंगे तो आपको ताजुब होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट। साल में वह साल जिसमें 4 से भाग दें कट जाए, पूरा का पूरा रिमाइंडर शेषफल 0 आ जाए, लीप वर्ष कहते हैं। लेकिन शताब्दी लीप वर्ष नहीं होती, सारी शताब्दियां लीप वर्ष नहीं होती। जैसे मैंने कहा 100 ईस्वी क्या लीप वर्ष है? 100 में 4 से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नहीं है। 200 ईस्वी नहीं है। कहने का मतलब सारी शताब्दियां लीप वर्ष नहीं होती हैं। कौन कौन सी शताब्दियां लीप वर्ष होती हैं? तो नोट करिए पॉइंट नंबर 2, सारी शताब्दियां लीप वर्ष नहीं होती। पॉइंट नंबर 2, 400 ईस्वी मतलब हर चौथी शताब्दी, हर 400वां साल लीप वर्ष होता है। 400 के बाद 800 ईस्वी, 800 के बाद 1200 ईस्वी, फिर 1600 ईस्वी और 2000 ईस्वी, फिर 2400 ईस्वी। इन सब में लीप वर्ष, ये सारी सेंचुरियां लीप वर्ष होंगी, बाकी कोई भी शताब्दी लीप वर्ष नहीं होगी। पॉइंट नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, ऑड डेज, जिसको हम बोलते हैं विषम दिन। कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ऑड डेज निकालने आने चाहिए, विषम दिन। अब विषम दिन कहते किसे हैं? कोई भी महीने में भी विषम दिन होते हैं, साल में भी विषम दिन होते हैं और शताब्दी में भी विषम दिन होते हैं, 10 साल में भी हम निकाल सकते हैं विषम दिन। अब विषम दिन उन्हें कहते हैं, या वह संख्या जिसमें 7 से डिवाइड करें यदि शेषफल 0 आ जाए तो विषम दिन 0 होंगे। डिवाइड करने पे शेषफल 1 आ जाए तो विषम दिन 1 होंगे, शेषफल 5 आ जाए तो विषम दिन 5 होंगे। तो विषम दिन किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे 7 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आ जाए, जो भी शेषफल आएगा वही विषम दिन कहलाएगा। अब हम बात करें एक महीने में कितने विषम दिन होते हैं, तो हर महीने का अपना अलग अलग है। जनवरी 31 दिन की होती है। आप 7 से भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा, तो जनवरी में विषम दिन कितने होते हैं? 3 विषम दिन होते हैं। फरवरी में 28 की है तो 0 विषम दिन, 29 की है तो 1। तो जिन महीनों में 31 दिन होते हैं उनमें विषम दिनों की संख्या 3 होती है। जिन महीनों में 30 दिन होते हैं उसमें विषम दिनों की संख्या 0 होती, और 30 होती है, उसमें विषम दिनों की संख्या 2 होती है। और जिन महीनों में 29 दिन होते हैं विषम दिनों की संख्या 1, और जिन महीनों में 28 दिन होते हैं उसमें विषम दिनों की संख्या 0 होती है। अब बात करें एक साल में कितने विषम दिन होते हैं, तो हम लोग जानते हैं एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? 52। लेकिन सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 52 भागफल आएगा और शेषफल 1 आएगा। तो कहने का मतलब एक साल में एक ऑड डे, एक विषम दिन होता है। और एक लीप वर्ष में कितना होता होगा?
एक लीप वर्ष में शेषफल 2 आता है, तो एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। नोट करते जाइएगा पॉइंट्स को। एक साल में, सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन, लीप वर्ष में 2 विषम दिन। अब 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं? तो लिख लीजिएगा 100 साल में विषम दिनों की संख्या बराबर 5। 200 साल में, अब मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं। एक 100 साल में 5, 100 2 पंचे 10। अब 10 में 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? विषम दिन 3 होंगे। 300 साल में, इनको नोट कर लीजिएगा, विषम दिनों की संख्या 3 गुणे 5 बराबर, और डिवाइड करेंगे तो 1। और 400 साल में विषम दिनों की संख्या ऑड डेज 0। तो 100 साल में 5 विषम दिन, 200 साल में 3 विषम दिन, 300 साल में 1 विषम दिन, और 400 साल में 0 विषम डेज होंगे, विषम दिन होंगे, ऑड डेज होंगे। अब इस जानकारी का हम क्वेश्चन में कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एकदम आसान सा क्वेश्चन करेंगे। अब मैं आपसे अगर पूछूंगा, अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं पूछूं आपसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है। आप क्या करोगे? कैलेंडर उठाओगे, देखोगे, या तो गूगल पे सर्च मारोगे। लेकिन एग्जाम में आ जाएगा तो आपके पास कोई सहारा नहीं है। आप ध्यान से देखते रहिए, आप तुरंत आंसर दे पाएंगे। तो हम सबसे पहले सबसे एक इजी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे मैं कहूं 1 जनवरी 2020 को बुधवार, वेडनेसडे, तो 28 मई 2020 को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। 1 जनवरी को बुधवार है, तो 28 मई 2020 को कौन सा दिन होगा? वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, हाथ में जोड़ जाड़ के आंसर आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये सबसे इजी क्वेश्चन है और इसको मैं आपको तुरंत बता दे रहा हूं। जनवरी आप लोग लिख लीजिए, किस तारीख को पूछेगा? मई को। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। आप मुंह जबानी भी कर सकते हैं ना, अभी तो मैं सिर्फ समझाने के लिए सारा लिख रहा हूं। मुझसे कोई पूछे मैं तुरंत मन में ही करके तुरंत आंसर दे दूंगा। लेकिन करते कैसे, हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। 1 जनवरी से सबसे पहले हम निकालेंगे 1 जनवरी से 28 मई के बीच में कितने दिन हैं। 1 जनवरी से 28 मई के बीच में कितने दिन हैं, उसको निकालने के लिए जनवरी में कितने दिन बचे 1 जनवरी के बाद? 30 फरवरी 2020 है, लीप वर्ष है, 29 दिन की। मार्च 31, अप्रैल 30, मई में सिर्फ हमको कहां तक जाना? 28 मई को। तो 28 मई तक पूछा गया, तो 28 2 मई का पूछा जाता तो 2 लिखते। अप्रैल में जिस तारीख तक पूछा जाए उस तारीख से इस तारीख के बीच में दिनों की संख्या निकालें। इन सबको ऐड कर दो। 8 1 9 9 18 की 8 हासिल आई 2, 1 2 1 3 3 6 3 9 2 11 3 14 148। अगर आप इसको, अब ये तो टोटल दिन आ गए 148 दिन। अब हम निकालेंगे विषम दिन। इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 दूनी 14, 21। ये आ गया आपका 21 और शेषफल रिमाइंडर आ गया 1। शेषफल 1 है आपका, रिमाइंडर 1 है, मतलब विषम दिन कितने हो गए? विषम दिन हो गए आपके ऑड डेज। कितने हो गए विषम दिन? विषम दिन ऑड डेज 1 का मतलब है कि जो भी है, बुधवार है ना, तो बुधवार में 1 जोड़ दे। तो बुधवार में 1 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आएगा? गुरुवार। आंसर बराबर गुरुवार। जितने भी विषम दिन 2 आते तो बुध में 2 दिन जोड़ देते, गुरु शुक्र। विषम दिन 3 आते, बुध के बाद गुरु शुक्र शनि, तो आंसर शनिवार होता। जैसे मैं पूछूं 29 तारीख को, ये तो आंसर है। अगर यही 29 मई को पूछा जाता तो यहां पे क्या लिख देते? 29। यहां पे क्या आ जाता? 149। शेषफल कितना आ जाता? 2। विषम दिन कितने आ जाते? 2। आंसर क्या आ जाता? बुधवार, गुरुवार,
शुक्रवार, बुधवार के बाद 2 दिन, गुरुवार शुक्रवार। तो इस अगर 0 आ जाता तो वही दिन पड़ता। अगर और डेज 0 है तो जो दिन पहले था वही दिन पड़ेगा। तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चंस को करना है। आप दूसरी बुक से क्वेश्चन उठाइएगा, किसी पेपर को उठाइएगा, आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो 29 मई कल है 2020, आज गुरुवार है, कल कौन सा दिन होगा? आंसर क्या है? शुक्रवार। आप लोग चेक भी कर सकते हैं, कल शुक्रवार है क्योंकि आज गुरुवार है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 जून 2001 को कौन सा दिन होगा? 2 जून 2002 कर लेते हैं, चलिए 2 जून 2002 को कौन सा दिन होगा? आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो पॉज करिए। अब कुछ नहीं बताया गया। 2 जून 2002 मतलब जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ है तब से आपको सोचना शुरू करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। एकदम आसान है, देखिएगा तुरंत आप लोग कर पाओगे। एकदम वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। आप लोग ट्राई करना चाहें तो ट्राई करें, मैं इसको बताना स्टार्ट करता हूं। उससे पहले मैं कोई जानकारी देना चाहता हूं, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। नोट दिन, अगर ऑड डे 0 है, जैसे पिछले सवाल में बुधवार दिया था ना, तो जो 0 आता तो आंसर बुधवार होता, मतलब जहां से सवाल शुरू किया उसी के आगे दिन जोड़ना होता। लेकिन जब कुछ भी ना दे, सीधा सीधा पूछ ले इस दिन कौन सा दिन होगा, कि 2 मतलब 10 जनवरी इतने को क्या होगा, तो सीधा सीधा सबसे पहले ऑड डेज निकालिए। अगर 0 है तो दिन होगा रविवार। इसका मतलब यह है कि जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा उस दिन पहला दिन कौन सा रहा होगा? उस दिन पहला दिन आपका रहा होगा उस दिन आपका पहला दिन रहा होगा सोमवार, क्योंकि उस दिन ऑड डेज क्या रहा होगा? 1। तो सबसे पहले आपसे पूछे दिन का पहला दिन कौन सा होता है, तो सोमवार। ऑड डेज 1 हो, क्योंकि 1 तारीख को ऑड डेज 1 होता है, सोमवार मंडे। ऑड डेज 2 है तो मंगल ट्यूसडे। ऑड डेज 3 है तो बुधवार। ऑड डेज 4 है तो बृहस्पतिवार। 5 है तो शुक्रवार। 6 है तो शनिवार। 7 कभी हो नहीं सकता, क्योंकि 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 कभी रिमाइंडर आ ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब है ऑड डेज 0 तो रविवार, 1 तो सोमवार। जब कुछ भी ना दिया हो, वो सवाल अलग है जो इसके पहले मैंने कराया था, अगर इस दिन को ये है उस दिन, तो उस दिन आपको पता है ना, तो उसी के आगे जोड़ना होता है। जब कुछ नहीं पता तो 0 तो रविवार, 1 तो सोमवार, 2 तो ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे, और फिर 0 तो फिर संडे। अब हमको इस क्वेश्चन को, इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब हम बात करते हैं 2 जून 2002। तो मैं कहूं मुझको पता चल जाए 1 जनवरी 2002 को क्या था, तो फिर पिछले क्वेश्चन जैसा हो जाएगा। फिर जनवरी से हम जून के बीच में कितने दिन होंगे सब कुछ निकाल के जोड़ के आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमको निकालना है 1 जनवरी 2001। तो हमको ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना, हमको सिर्फ निकालना है साल 2001 तक में कितने ऑड डेज हैं। वो एकदम आसान है, आप लोग को सुन के लग रहा होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एकदम आसान है। हम बात करें 2001 तक की। अच्छा, अब आपको पता है कि हर 400 साल बाद ऑड डेज कितने हो जाते हैं? 0। तो 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में भी ऑड डेज कितने होंगे? विषम दिन 0। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2000 प्लस 1 साल? 2000 1 साल नहीं हो जाएगा। अब यहां पे लिखते हैं विषम दिन। 2000 में 0, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि हर 400 साल बाद क्या होता है? विषम दिनों की संख्या 0 हो जाती, मतलब फिर से सब कुछ रिपीट होने लगता है। जो जैसा था कि उस दिन वो त्योहार पड़ा था तो वही त्योहार पड़ेगा। पूरा कहने का मतलब है सौर मंडल रिपीट हो जाता है 400 साल बाद। अगर 14 मई 2000 को ये पड़ा है, मकर संक्रांति इस दिन पड़ी है, तो 400 साल बाद उसी दिन को पड़ेगी। सब कुछ रिपीट हो जाता है, 400, 800, 1200 इस तरीके से। अब बचा 1 साल। 1 साल में कितने विषम दिन होते हैं? 1 साल में 365 दिन। 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 52 सप्ताह 1 साल में 1 विषम दिन, वो मैंने आपको शुरू में बताया था। तो कुल विषम दिन कितने हो गए? कुल विषम दिन 0 + 1 = 1, मतलब 2001 तक विषम दिनों की संख्या 1 रही होगी।
अब बात करें, हमको इसको ये है निकालना है, तो मैं कहूं 1 जनवरी को क्या रहा होगा, 1 जनवरी 2002 को आंसर क्या है, 1 के लिए सोमवार, लेकिन हमको 2 जून तक निकालना है। तो अब फिर से लिख लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 2002 लीप वर्ष नहीं तो 28 लिखेंगे, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून में कहां तक जाना है, 2 जून तक। सबको जोड़ ले। अच्छा बच्चों घबराइएगा नहीं, अगर थोड़ा कम समझ में आ रहा है इस वीडियो को आप 2 बार देखेंगे आपको आने लगेगा। अगला क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा, सेम क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा लेंदी करेंगे, टफ सा, ये कि जी है, लेकिन वो आप करोगे, दोनों को देखोगे तो आपको आने लगेगा, घबराइएगा नहीं, आसानी से आने लगेगा। और फिर किसी भी बुक से क्वेश्चन करोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, इसलिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है। कैलेंडर के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, इवन आईएएस के एग्जाम में भी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए जोड़कर लिख देते हैं, 2 1 3 जनवरी, फरवरी, मार्च, ये मार्च है पीछे, 2 1 3 8 3 11 12 12 3 2 5 3 8 3 11 11 12 122 दिन आपके हो गए। 122 दिनों में अब हम निकालते हैं विषम दिन, मतलब 2 जून 2002 तक। 122 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, 7 करना, 7 5 49, जो शेषफल आएगा 3, तो विषम दिन कितने हो गए, 3, ऑड डेज आपके हो गए 3। अब जब भी ऐसा कुछ आए, पहले कितने विषम दिन थे, 1, फिर कितने हो गए, 3, तो कुल विषम दिन कितने हो गए। अब हम लिख लें टोटल ऑड डेज, ऑड डेज 1 + 3 = 4, और 4 का मतलब, 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब बुधवार, 4 का मतलब बृहस्पतिवार। तो आंसर क्या है आपका, गुरुवार या बृहस्पतिवार, थर्सडे होगा। आपका आंसर है 2 जून 2002 को थर्सडे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप लोग ट्राई करेंगे, थोड़ा सा ये टफ होगा, लेकिन अब आप सारे सवाल कर पाएंगे इस क्वेश्चन को करने के बाद। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, या कौन सा दिन होगा, या था, क्योंकि भूतकाल है ना भैया, भूतकाल है यहाँ, ये तो थोड़ा टेंस का ज्ञान हो गया, कौन सा दिन था। चलिए वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व करिए, मैं सॉल्व कराने स्टार्ट करता हूं। अब 1947 का पूछा गया, तो सबसे पहले हम कहां तक का निकालेंगे, 1 साल पहले 1946 तक का, तो यहां पे लिख लीजिए 1946 साल। अब डायरेक्ट 1946 का तो नहीं निकाल सकते, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, हमको पता है 400 में 0 8 विषम दिन निकाल लें, 400 में 0 800 में 0 1200 में 0 1600 में 0, तो 2000 के पहले है तो 1600 प्लस कितने और साल बचे, 346 साल। 1600 साल में यहां पे अब हम लिखना शुरू करेंगे विषम दिन, 1600 साल में 0, 346 साल का डायरेक्ट नहीं बता सकते, लेकिन इसको तोड़ सकते हैं, 300 साल प्लस 46 साल, अच्छा 0। 300 साल में कितने विषम दिन, 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1 लिखवाया था, या आप कर सकते हैं वीडियो को पीछे करके वहां पर जाके देखिए। अब बचा 46 साल, 46 साल का निकालना है, तो हमको इसमें चेक करना पड़ेगा कितने लीप ईयर्स हैं, कितने सामान्य वर्ष है। 46 साल में 4 से भाग दे तो 11, 11 से मतलब ज्यादा नहीं जाएगा, 12 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 46 साल में 11 लीप वर्ष होंगे और 35 सामान्य वर्ष। लीप वर्ष का मतलब वह वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं या विषम दिनों की संख्या 2 होती है। सामान्य वर्ष वह वर्ष जिसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1 और 365 दिन होते हैं। तो 0 + 1, 11 लीप वर्ष में कितने विषम दिन, हर लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 11 दूनी 22, हर सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन, तो 0 + 1 प्लस 11 दूनी 22। अच्छा इसको मैं जोड़ के लिख दूं तो ये कितना आ गया, 57।
अब 57 नहीं लिखेंगे, फिर किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। मतलब 57 विषम डेज को फिर से अगर हमेशा 7 से डिवाइड छोटा से छोटा करते हैं, 7 8 56, 1 1 2, तो विषम दिन कितने हो गए? 2। तो 1946 तक आपके विषम दिन होंगे 2। ये समझना, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पिछला वाला इजी था 1600, फिर 346 को फिर तोड़ लो, फिर हमको लीप वर्ष लिखने पड़ते, सामान्य वर्ष। एक लीप वर्ष में कितने, सामान्य वर्ष में कितने, जो भी आ जाए 7 से डिवाइड कर ले, सबका अलग अलग निकाला, टोटल जोड़ लिया, तो विषम दिन कितने आ गए? 2। अब ये 1946 तक की बात थी, हमको निकालना कब है? 15 अगस्त 1947। तो आप फिर से क्या लिखेंगे? फिर से क्या लिखेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, क्योंकि अगस्त का निकालना है तो अगस्त तक जाते हैं। जनवरी में 31, फरवरी में 1947, लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है तो 28 दिन, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त में कहां तक? 15 दिन। सबको क्या कर ले? सबको जोड़ ले। 8 1 9 1 10 11 1 12 5 17, आधी लाइन 1, 3 1 4 2 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 22, सही नहीं तो 3 4 5 6 7 7 21 सही। चलिए उसको डिवाइड करें 7 से, 7 21 1 7 2 14, शेष फल 3, तो विषम दिन 3 हो गए। विषम कुल कितने हो गए? कुल विषम दिन 2 पहले था, 2 + 3 = 5, मतलब 5 का मतलब है सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो 5 विषम दिन आया, तो आंसर क्या है? आंसर क्या है इसका? शुक्रवार। आंसर इसका क्या होगा? शुक्रवार होगा। आप लोग नेट पे डाल के सर्च कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा इंडिपेंडेंस डे है और उस दिन शुक्रवार था। तो ये रही। अब आप इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ध्यान से 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा। अब आप जब कभी कोई बुक उठाकर लगाएंगे ना, तब भी आपको आसानी होगी। तो किसी न किसी बुक का सहारा लीजिए। अगर आप तैयारी करने वाले हैं और 9 10 11 12 में पढ़ते हैं, कक्षा 7 8 में, तो बस इसको ध्यान से देखिए। फिर कभी जरूरत पड़ेगी, कभी किसी परीक्षा में पूछ लिया गया, तो आप लोग बता सकते हैं। तेजी करना है तो प्रैक्टिस चाहिए जितना आप। अच्छा, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं। एक आप जो देख रहे हैं, जीतू सर फैक्ट्स। इस चैनल में मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के और भारत और दुनिया से जुड़े विभिन्न रहस्यों, तथ्यों के बारे में जानकारी दूंगा। इतिहास के बारे में बताऊंगा, नागरिक शास्त्र के बारे में, मैथ भी, और रोचक तथ्यों के बारे में। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जीतू सर लक्ष्य। जीतू सर लक्ष्य में मैं कक्षा 9 से लेकर 12 तक के मैथ और साइंस के वीडियो बनाता हूँ। तो आप उसको भी सब्सक्राइब करें, देखें, आपके काम का है। तो भैया, लॉकडाउन का टाइम है, घर में रहिए, स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों का सम्मान करिए, माता पिता की सेवा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।